हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स देखिए, आज मैं ये एक छोटा सा बेबी फ्रॉक बोलिए या झबला बोलिए, उसका पैटर्न लेके आई हूँ। इजी पैटर्न है ये बनाने में। नीचे से बना है, फ्रंट 2 पार्ट है एंड बैक 1 पार्ट है। नीचे इजी पैटर्न है, ऊपर ये केबल पड़ा हुआ है। यहाँ पे मैंने 6 बटन लगाए हैं। ये नाप जो है मेरा, ये है 0 to 6 मंथ के बच्चे के हिसाब से। आपको अगर 1 साल तक के बच्चे का बनाना है तो आप इसकी सिर्फ लेंथ और नीचे की बढ़ा लीजिए, ऊपर का सेम रखिए। सेम पैटर्न 1 साल के 1.5 साल तक की बच्ची के लिए बहुत आराम से आएगा। अगर इसे बड़ा बनाना हो तो फिर आपको फंदे थोड़ा ज्यादा डालने होंगे, ये फंदे थोड़ा एक्स्ट्रा रखने होंगे, फिर आपका ये पैटर्न सेट हो जाएगा। तो ये है छोटा नाप 0 to 6 मंथ के बेबी के हिसाब से। और जैसा कि मैंने कहा कि आप इसमें 2 इंच और एक्स्ट्रा कर लीजिए तो ये 1 साल तक के बेबी का नाप भी हो जाएगा सेम साइज में। तो ये है राइट साइड, ये है इसकी रॉन्ग साइड। रॉन्ग साइड में ये 3 केबल आया है, जो फ्रंट साइड में 2 केबल है दोनों तरफ, और ये जहां बटन पट्टी है वहां पे ये 1 केबल आ गया है। तो ये मैंने बनाया है बेबी वूल से, 9 नंबर की सिलाई से। आप अपने हिसाब से जो भी ऊन यूज करती हैं उसके हिसाब से सिलाई यूज करिएगा, या अपने हाथ के हिसाब से आप सिलाई जरूर यूज करिएगा। तो ये है छोटा सा बेबी फ्रॉक। इसको स्लीवलेस ही बनाते हैं। आप इस अंदर हाई नेक पहना सकती हैं, अंदर कोई प्लेन स्वेटर पहना सकती हैं, उसके ऊपर इसको पहना सकती हैं, सुंदर लगेगा। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इसको। ये देखिए, ये है हमारा बेबी वूल लच्छी वाला जो मैंने लिया है। ये लच्छी नॉर्मली 75 से 80 ग्राम या कभी कभी 100 ग्राम की भी आती है। तो ये है वर्धमान का, और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है बच्चों के स्वेटर बनाने के लिए। तो इसी से मैं ये बना रही हूँ। तो चलिए सबसे पहले फंदे डाल लेते हैं। तो फंदे मैं डालूंगी सिंगल धागे से और 9 नंबर की सिलाई पे। तो मैं सबसे पहले फंदे डाल लेती हूँ। ये देखिए, फंदे मैं डालूंगी टोटल 41 फंदे, यानी कि 41 फंदे। तो इस तरह से लेके ये फंदे हम डाल लेंगे। आपका हाथ अगर लूज है तो आप 10 नंबर की सिलाई भी इस्तेमाल कर सकती हैं। मैं 9 नंबर से कर रही हूं। तो टोटल 41 फंदे डालेंगे इस तरीके से, सिंगल धागे से डाल रही हूं मैं। और ये फंदे जो हैं बिल्कुल लूज रखिएगा, टाइट मत करिएगा, क्योंकि ये नीचे का है घेर के तरफ का। तो इस तरीके से हम इसको करते हुए टोटल 41 फंदे सबसे पहले डाल लेते हैं। ये देखिए, ये फंदे हमने डाल दिए हैं। ये है फ्रंट पार्ट के बॉडी की राइट साइड का पार्ट। तो यहां से हम स्टार्ट करेंगे बनाना। तो सबसे पहले 10 फंदे हम सीधे बिनेंगे जो हमारे बॉर्डर हैं, यानी बटन पट्टी के। तो पहला फंदा उतार लीजिए, इसके बाद 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10। अब यहीं से हम अपना जो डिजाइन है वो भी डालना स्टार्ट करेंगे। सिंपल डिजाइन है। अब यहां से बस देखिए, 2 सीधा 10 फंदे सबसे पहले हमने बटन पट्टी के बना लिए। देखिए 2, 4, 6, 8, 10। अब इस 10 के बाद हमारा ये 2 सीधा है, ऊन आगे करेंगे, 2 उल्टा, 1, 2 ऊन पीछे, 1, 2 सीधा 2 उल्टा, हमें लास्ट तक बनाना है। तो ये देखिए, 1, 2, 1, 2 सीधा, ऊन आगे, 1, 2 उल्टा, ऊन पीछे। फंदे हमने ढीले ढीले ही रखने हैं। 2 सीधा, ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टा, 1, 2 ऊन पीछे, 1, 2 ऊन आगे, 1, 2 फिर ऊन पीछे, 1, 2 सीधा 2 उल्टा लास्ट तक। ये देखिए, 2 उल्टा,
फिर 2 सीधा, ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टा। लास्ट में हमारे देखिए ये 3 फंदे बचे हैं। ये लास्ट वाला फंदा हर बार सीधा ही रहेगा और यहाँ पे भी हमको 2 सीधा बनाना है। तो इस तरीके से देखिए ये 1 और ये 2 हो गया सीधा और लास्ट वाला फंदा भी इस तरह से सीधा। अब रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतार लीजिए। इसके बाद के 2 फंदे हम उल्टे बीनेंगे स्टार्टिंग में। अब इस तरफ से जो फंदा हमारा जैसा है उसको हम उस तरीके से बनाएंगे। अब देखिए यहाँ पे 2 सीधा है तो इसको 2 सीधा करेंगे, ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टा, ऊन पीछे, देखिए 2 सीधा है तो 2 सीधा बीनेंगे। रॉन्ग साइड से 10 फंदे बॉर्डर के अलावा जो फंदे हमारे जैसे हैं उसको उसी तरीके से बिन देना है। 2 सीधा, 2 उल्टा। तो ये है हमारी दूसरी सिलाई। इस तरह से 2 उल्टा, 2 सीधा। 31 फंदे यानी कि 31 फंदे पे हमारा ये पैटर्न है और 10 फंदे का हमारा बटन पट्टी वाला बॉर्डर है जो हम दोनों तरफ से सीधा सीधा बीनेंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये। अब देखिए यहाँ पे 2, 4, 6, 8 और 10 ये फंदे हमको सीधे ही बिन देने हैं। यहाँ पे देखिए हमने 10 फंदे के बाद राइट साइड से 2 सीधे और बीने थे, रॉन्ग साइड से हमने इसको उल्टा बीना है और अब बाकी के जो 10 फंदे लास्ट में हमारे बच रहे हैं बॉर्डर वाले, इसको हम ऐसे सीधा बिन देंगे। दूसरी सिलाई हो गई हमारी। अब तीसरी सिलाई फिर से ये 10 फंदे हम सीधे ही बीनेंगे। ऐसे देखिए एक फंदा उतार के पहला फंदा, ये 10 फंदे हमारे देखिए 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और ये 10, ये हमने सीधे ही बीनने हैं। अब यहां से देखिए ये जो 2 सीधे हमने बीने थे उस बार, अब इसको हम यहां से 2 उल्टा करेंगे। तो ये हो गया 2 उल्टा, ऊन अब पीछे करके जो 2 उल्टे थे इसको हम 2 सीधा कर देंगे। ऊन अपनी तरफ, 2 उल्टा, ऊन पीछे। अब यहाँ पे है सीधे पे उल्टा, उल्टे पे सीधा। तो अब जो उल्टा 2 था उसको हम 2 सीधा बीनेंगे, फिर जो 2 सीधा था उसको हम 2 उल्टा बीनेंगे। इस तरीके से ये हमारा पैटर्न आएगा। 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा। अब लास्ट में देखिए यहाँ जो 3 फंदा है तो इसमें हम 2 उल्टा बीनेंगे और लास्ट वाले फंदे को जैसा कि मैंने कहा हर बार राइट साइड से सीधा ही बीनेंगे, तो इसको सीधा बीन देंगे और रॉन्ग साइड से हम इसको उतार लेंगे। अब देखिए ये आया हमारा पैटर्न। अब रॉन्ग साइड से पहला फंदा उतार के ऊन पीछे कर देंगे इस तरीके से और इसको हम 2 सीधा बीनेंगे। ये हमारा रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे आएंगे उसको हम वैसे ही बनाते जाएंगे। तो अब देखिए 2 उल्टा, लास्ट के 10 फंदे बस छोड़ के। तो ये इस तरीके से सबसे पहले 2 उल्टा था, अब यहाँ पे 2 सीधा हो गया। तो राइट साइड से बस आपको चेंज करना है, रॉन्ग साइड से सेम पैटर्न रिपीट करना है जो भी हमारा फंदा है। तो ये 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा,
दो उल्टा, दो सीधा, दो उल्टा, दो सीधा। और अब देखिए यहाँ पे जो 10 फंदे हमारे हैं इनको भी अब हम सीधा बिन देंगे। इन्हीं 4 सलाइयों को रिपीट करते जाना है हमको यहाँ पे, तो हमारा ये पैटर्न बनता चला जाएगा। तो ये देखिए इस तरीके से, ये देखिए सीधे पे सीधा उल्टे पे उल्टा हमने रॉन्ग साइड से बना लिया। अब ये देखिए ऐसे, अब राइट साइड से फिर से ये 10 फंदा हमारा पहला फंदा हम उतार के, ये देखिए 10 फंदे ये हैं 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये सीधे बिन लिए। अब इसके बाद देखिए यहां से जैसे हमने पहली सिलाई में बनाया था 2 सीधा बीनेंगे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, अब 2 उल्टा बीनेंगे। इसी तरीके से 4 सिलाइयों को रिपीट करते जाना है हमको। और इसकी लंबाई हमको करनी है इस डिजाइन से, जहां से हम बाजू तक की लंबाई यानी घेर की बोलिए, बॉडी की लंबाई बोलिए, इतनी करेंगे। तो ये जो हमारा देखिए 2 सीधा था वो 2 उल्टा हो जाएगा, और जो 2 उल्टा था वो 2 सीधा हो जाएगा, जैसा हमने पहली सिलाई में किया था। 2 सीधा, तो ये देखिए पहली बार यहाँ 2 सीधा था, फिर यहाँ 2 उल्टा, अब यहाँ पे फिर से 2 सीधा हो रहा है। 2-2 सिलाइयां बनाने के बाद हमारा ये पैटर्न चेंज हो जा रहा है हर सीधी सिलाई में। तो ये देखिए 2 उल्टा और 2 सीधा। लास्ट में ये जो 3 फंदा बचा, जैसे पहली सिलाई हमने किया था, 2 सीधा और लास्ट वाला फंदा हर बार सीधा बनाना है, तो ये सीधा। तो इसी को देखिए रिपीट करते हुए हम टोटल, अगर आप नीचे वाले इस लाइन को भी काउंट करिए तो टोटल ये जो आ रहा है 34 रो ये आना चाहिए। ये गार्टर स्टिच का जो रो आ रहा है 1 2 3 हो चुका है। टोटल 34 रो हम कंप्लीट कर लेंगे, फिर इसके ऊपर हम बनाएंगे। तो इतना सेम पैटर्न को इन 4 सिलाइयों को रिपीट करते हुए और ये 10 फंदे दोनों तरफ से सीधे बिनते हुए ये लाइनिंग टोटल 34 यानी कि 34 लाइन इस नीचे वाले को काउंट करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये देखिए यहाँ पे ये इसकी इतनी लंबाई कंप्लीट हो गई है। ये यहाँ पे जो मैंने बताया था, यहाँ से देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 और ये 34, टोटल 34 ये लाइनिंग हमारी हो चुकी है। अब यहाँ से हम आगे फंदे घटाएंगे। तो ये जो हमारे 41 फंदे हैं इसमें से हम 10 फंदे माइनस करेंगे। टोटल 31 फंदे के ऊपर हम ऊपर का पोर्शन बनाएंगे। तो अब इसके लिए देखिए ये इसका दूसरे साइड का पार्ट मैंने बना लिया है। सेम ये चीज हमको इधर भी बनाना है। ये 10 फंदे यहाँ के ये जो हैं ये सेम रहेंगे और इसके बाद जो है यहाँ पे हमारे फंदे घटेंगे। इन 10 फंदों में हमें कुछ नहीं करना है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। तो ये देखिए सबसे पहले ये 10 फंदा हम सादा बिन लेंगे जैसे बिनते आ रहे हैं। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10, ये हमारे जो बटन पट्टी के फंदे हैं ये ऐसे ही रहेंगे। अब हम यहाँ पे फंदा घटाएंगे तो साथ में हम ये भी बनाते जाएंगे। तो राइट साइड में हमारा ये बनेगा। अब यहाँ के लिए देखिए ये एक हमारा जो है इसके लिए सबसे पहले हम 10 फंदे के बाद देखिए ये एक फंदा ये घटा लिए, ये हो गया 1। ये जो बनेगा ये बीच में है हमारा 5, यहाँ 1 घटाया 1 बिना। तो अब यहां से देखिए काउंट करेंगे 1, फिर घटाएंगे 2 3
4 और ये 5। 10 फंदे के बाद एक फंदा हमारा सीधा जो ये आ रहा है, फिर ये 5 फंदे की ये पट्टी जो आएगी ये हमने कर लिया, फिर यहाँ पे एक सीधा। इस तरीके से फिर से एक बार हम ये घटाएंगे। यहाँ पे देखिए सादा बिना, एक बार घटाया एक बार नहीं, एक बार घटाया एक बार नहीं, एक बार घटाया एक बार नहीं। तो ये हो गए स्टार्टिंग के ये वाली चोटी। इसके बाद फिर 5 फंदे, फिर ये जो दूसरा एक लाइनिंग आ रहा है इसके लिए अब यहाँ पे हम ये घटाएंगे। तो ये देखिए इस तरीके से ये हमने घटा दिया। अब यहाँ पे ये जो है हमारी 6 फंदे की डिजाइन है, प्लस इसके दोनों किनारों पे एक एक फंदा यहाँ पे देखिए ये उल्टा है। तो ये हमने घटा लिया एक सीधा के लिए यहाँ पे ये, और अब यहाँ पे ऊन आगे करके एक उल्टा बिनेंगे। अभी तक हम सारे फंदे सीधे बिन रहे हैं, फिर से ऊन पीछे करेंगे। ये 6 फंदे की हमारी डिजाइन है। तो अब देखिए यहाँ पे हम कैसे घटाएंगे, 1 2, फिर से देखिए घटाएंगे 3 4, एक बार और घटाएंगे 5 और एक बार और घटाएंगे 6। ये हो गया, घट गया। अब ऊन आगे करके एक उल्टा, फिर ऊन पीछे करेंगे ये एक सीधा, तो इसके लिए एक बार और घटाएंगे ऐसे। और अब देखिए 2 4 6 फंदे हैं, तो अब ये 5 फंदे का हमारा पैटर्न है। तो अब यहाँ पे 1 2 फंदा हमने बिना, और अब ये देखिए यहाँ पे एक बार और घटा देंगे ऐसे, और लास्ट में 2 फंदे सीधे। ये हमारा पैटर्न सेट हो गया। फंदे काउंट कर लेते हैं। देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और 1 31, टोटल 31 फंदे जितने हमको चाहिए। 10 फंदे हमने इसमें घटा लिए। अब इधर से ये जो 5 फंदे हैं यहाँ पे इसमें लास्ट में आए हैं, इसमें शुरुआत में आए हैं। तो अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5। इसके बाद ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा बिनेंगे, ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा बिनेंगे, फिर ऊन अपनी तरफ करके ये जो हमने केबल डाला है इसके लिए हम 6 फंदे उल्टे बिनेंगे। तो 1 2 3 4 5 और ये 6, फिर ऊन पीछे करेंगे, एक उल्टा फंदा जो इन दोनों डिजाइनों के केबल के दोनों किनारों पे है, तो ये एक सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ, ये एक चोटी यहाँ वाली जो है एक सीधा फंदा, फिर 5 फंदे इधर से हम सीधे बिनेंगे। ये वाले फंदे जो हैं दोनों तरफ से सीधे बिने जाएंगे जिस तरीके से हम इसको बिन रहे हैं। तो अब ये हो गया 1 2 3 4 और ये 5, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, ये वाला फंदा, कहीं कोई फंदा उतारना नहीं है, सबको बिनना है। अब ऊन पीछे करेंगे। अब ये देखिए ये जो 10 फंदे हमारे हैं 2 4 6 8 10, इसको हम रॉन्ग साइड से सीधा बिनेंगे जो हमारे बटन पट्टी के फंदे हैं। तो ये देखिए इस तरीके से ये एक सिलाई हमने एडजस्ट कर ली। अब दूसरी तरफ से ये 10 फंदे जो हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, इसके जस्ट बाद वाला एक सीधा, और ये 5 फंदे जो सीधे हमारे बनेंगे, ये जो दोनों तरफ से हम सीधे बनाएंगे 5 फंदे हैं हमारे। तो 1 2 3 4 और ये 5, इसके बाद ये सीधा वाला फंदा, एक सीधा, ऊन अब अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, और अब ऊन पीछे करके यहां से, अब देखिए यहां से ये सारे फंदे हमारे सीधे, यहाँ पे एक, यहाँ पे ये देखिए ये जो है ये उल्टा है, और बाकी सारे फंदे हमारे सीधे बनेंगे। ये इतने फंदे हमने सीधे बनाए यहाँ से।
एक यहाँ पे उल्टा है, बाकी सारे फंदे। अब देखिए ये हो गया, ये केबल वाला फंदा है 6, 1 2 3 4 5, ये 6, ये केबल वाला फंदा। इसके दोनों किनारों पे बस एक उल्टा है ऐसे, और बाकी सारे फंदे देखिए सीधे। इस तरीके से। इसके बाद फिर एक लाइन हमारी जो है रॉन्ग साइड से देखिए, ये स्लीव के पास आएगा ये 5 फंदा, तो ये 2 3 4 5, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ करके ये 6 फंदे हमारे केबल वाले, तो 2 3 4 5 और ये 6, फिर ऊन पीछे, ये एक सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, ऊन पीछे, 1 2 3 4 5 सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ करके एक उल्टा, और लास्ट ये 10 फंदे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। तो ये जो 31 फंदे हमने किए, इसको करके हमने यहाँ पे 4 सिलाई बना ली है। देखिए यहाँ पे 4 सिलाई हमने बना ली है। अब हमारा यहाँ पे केबल बनेगा प्लस यहाँ पे बटन होल बनेगा। तो ये देखिए 1 2 ये 3 फंदे हमने बिन लिए सीधे। अब 2 का 1 करेंगे पहले, ऊन ऐसे यार्न ओवर जैसे करते हैं जाली बनाने के लिए करके, फिर से देखिए 1 2 और ये 3 फंदे हमने बिन लिए। अब यहाँ लास्ट वाला ये जो फंदा है देखिए, इसके पहले हम यार्न ओवर कर लेंगे और इन 2 फंदों को एक संग ऐसे सीधा बिन देंगे। पहली बार हमने जो जाली बनाई है देखिए, यहाँ 2 का 1 करने के बाद जाली बनाई है। दूसरी बार 3 फंदा बिनने के बाद हमने यार्न ओवर करके फिर 2 का 1 किया है। बाकी हमारा जो है देखिए एक सीधा ये है, फिर 5 फंदे ये जो हैं 2 3 4 5 और 1 ये, यानी कि टोटल 7 फंदे हमने सीधे बना लिए। अब एक फंदा उल्टा। अब यहाँ पे हम केबल बनाएंगे। तो अब देखिए केबल को 6 फंदे हमारे हैं, तो ये 3 फंदे आप ऐसे उतार दीजिए। इन 3 फंदों को अपने राइट हैंड की सिलाई पे पहले ले लीजिए ऐसे, और अब ये जो फंदे हमने निकाले थे इसको हम अपने लेफ्ट हैंड की सिलाई पे 1 2 3 ऐसे लेंगे, और ये वाला जो हमने पहले लिया था इसको हम आगे की तरफ करके इस पे चढ़ा लेंगे इस तरीके से। और अब 6 फंदे जो हैं 1 2 3 4 5 और ये 6, ऊन अपनी तरफ, एक उल्टा, एक ये देखिए ये एक सीधा, और इसके बाद किनारे के फंदे जो हैं 5 फंदे ऐसे सीधे। तो यही हमारा इस केबल का पैटर्न है। देखिए 2 सिलाई हमने नॉर्मल बनाई, इस मतलब 2 धारी यानी कि 4 सिलाई, और 5वीं सिलाई में हमने ये केबल बनाया है। रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे बिनने हैं उनको वैसे बिन लेंगे। ये 5 फंदे हमारे सीधे, ऊन अपनी तरफ करेंगे, एक उल्टा, फिर ऊन पीछे करेंगे, एक सीधा, फिर ऊन अपनी तरफ करके केबल वाले जो 6 फंदे हैं इनको हम उल्टा बिनेंगे, फिर ऊन पीछे करके एक सीधा, फिर यहां पे देखिए एक हमारा उल्टा फंदा, और इसके बाद 1 2 3 4 5 6 ये हो गए। ये देखिए यहाँ पे 5, 6वां फंदा हम यहाँ पे उल्टा बिनेंगे, और ये जो 10 फंदे थे ये देखिए 1, ये जाली हमने जो डाली है 2 3 4 5 6 7 8
9 और ये 10। इस तरीके से ये अब ये जो जाली हमने यहाँ पे बनाई है ये एक लाइनिंग आ गई है। टोटल ये 6 लाइनिंग हो जाएगी। एक बार फिर करेंगे, फिर 6 लाइनिंग हो जाएगी, एक बार फिर करेंगे, यानी कि 2 बार हम इसको और बनाएंगे। ये हमने 5वीं सिलाई में केबल बनाया है, 6वीं सिलाई हमने बिन ली है, फिर 4 सिलाई बनाएंगे, इसके बाद फिर 5वीं सिलाई में ये हम केबल एक बार फिर से बनाएंगे। तो ये जो केबल हमने देखिए बनाया है यहाँ पे, ये देखिए ये जो हमने ट्विस्ट किया है 1 2 3 4 5 और ये लास्ट यहाँ 6 बार हमने इसको ट्विस्ट किया है। इतना कंप्लीट करने के बाद फिर हम इसके आगे का पोर्शन बनाएंगे। तो ये इतना हमने बना लिया है पहले से। इसको भी सेम बनाएंगे, बस इसमें बटन होल बनेगा। डिजाइन बस इसमें स्टार्टिंग में है, इसमें बाद में है। और ये जो है फंदे सेम है, नीचे के भी सारे फंदे इसमें भी देखिए सेम है। यहाँ हमने 10 फंदे बॉर्डर के बनाने के बाद 2 सीधा से स्टार्ट किया है। यहाँ भी आप देख लीजिए, और लास्ट हमारा 3 सीधा आया था, और यहाँ पे स्टार्टिंग में हमने 3 सीधा किया है, इसके बाद 2 उल्टा 2 सीधा करके इस पैटर्न को हमने एडजस्ट किया। ये देखिए यहाँ पे 3 सीधा आया है और लास्ट में ये 10 फंदा सीधा। तो इस तरीके से करके 34 लाइन इसकी भी कर ली है, 34 लाइन इसकी भी कर ली है। ये नीचे वाला काउंट करते हुए इतना करके ये इतना कर लेंगे। फिर इसके बाद हम इसका गला घटाएंगे दोनों का। तो ये देखिए ये एक बार हमने बटन होल बना लिया है 2, फिर 6 लाइनिंग के बाद हम फिर से 2 बटन होल और बना के इतना कंप्लीट कर लेते हैं। फिर इसके आगे हम बनाएंगे। ये देखिए दोनों एक बराबर हो चुका है। यहाँ से लास्ट मैंने 6वीं बार ये जो केबल है वो बनाया है दोनों में। राइट साइड ये बना के कंप्लीट हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे, ये देखिए यहाँ पे ये 2 बटन होल बनाने के बाद ऊपर में यहाँ पे ये 3 लाइनिंग हमारी अभी है। राइट साइड हमने बना लिया है। अब रॉन्ग साइड से हम इसको फिर से शुरू करेंगे। तो अब रॉन्ग साइड से अभी तक जैसे बनते आ रहा है हम सेम बनाएंगे। किनारे का ये जो है देखिए 5 फंदा जो बॉर्डर का है, एक उल्टा, एक सीधा और फिर 1 2 3 4 5 6 उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, 1 2 3 4 5 सीधा, एक उल्टा और लास्ट के 10 फंदे सीधे, जो हमारे 31 फंदे हैं टोटल। दस फंदे ये बॉर्डर वाले या बटन पट्टी वाले सीधे। तो अब देखिए ये इतना हमारा हो चुका है। अब यहां से हम ये जो 10 फंदे हैं इसको बंद करेंगे। तो सबसे पहले ये देखिए इस तरीके से पहला फंदा उतारा, दूसरा बिना और इसको इसके ऊपर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। ये 10 फंदे जो थे इसको हमने बंद कर दिए। अब बाकी जैसे हमारा बन रहा है सेम बनाएंगे। ये देखिए इसके बाद एक उल्टा, 6 सीधा, एक उल्टा और लास्ट के सारे फंदे सीधे। तो ये एक हमारे डिजाइन का और 5 फंदे जो साइड का पट्टी है। ये रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे हैं उसको वैसे ही बिन देने हैं। तो ये 5 फंदे सबसे पहले,
एक उल्टा, एक सीधा, 6 उल्टे फंदे, एक सीधा, एक उल्टा और बाकी सारे फंदे सीधे। यहाँ पे इसको भी हम सीधा बिन देंगे। अब देखिए ये 10 फंदे हमने घटा लिए। अब यहाँ से गले की शेप देंगे, तो ऊन पीछे कर लिया। अब यहाँ पे हम 3 फंदा घटाएंगे, तो ये देखिए इस तरीके से 1 2 3, बाकी का सेम बिनते जाएंगे। केबल वाला ये फंदा है 6 सीधा, एक उल्टा, और लास्ट के 5 सीधे। रॉन्ग साइड से जो फंदे जैसे बिनने हैं तो 5 सीधे, एक उल्टा, एक सीधा और 6 फंदे उल्टे। एक बार फिर से एक ये और लास्ट के सारे फंदे सीधे। यहाँ पे एक ये उल्टा और ये 3 फंदे सीधे। ये देखिए 3 फंदे हमने घटा लिए। अब यहाँ पे हम 2 फंदा घटाएंगे, ऊन पीछे कर लीजिए और यहाँ ऐसे एक, दो, ये सीधा, ये उल्टा और अब यहाँ पे ये हमारा केबल भी बनेगा, तो ये हमारा 1 2 3 ऐसे जैसे भी आपको इजी पड़े आप बना सकती हैं केबल। इस तरीके से फिर इन 6 फंदों को बिनेंगे सीधा। एक उल्टा और लास्ट के 5 फंदे सीधे। रॉन्ग साइड से ये किनारे के 5 फंदे दोनों तरफ से सीधे ही बीने जा रहे हैं। एक उल्टा, एक सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 उल्टे फंदे, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। ये देखिए ये हो गया। और अब एक फंदा हम और घटाएंगे, तो ऊन पीछे करके एक। तो सबसे पहले हमने 10 फंदे घटाए, फिर 3 फंदे, फिर एक फंदा और अब 10 फंदे, फिर 3, फिर 2 और अब एक फंदा। तो टोटल ये 13 फंदे। यहाँ पे ये 10 3 13 2 15 और एक ये 16 फंदे हमारे यहाँ पे घट गए। और अब ये देखिए अब यहाँ से हम कोई फंदा नहीं घटाएंगे, तो अब ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये देखिए 10 11 12 13 14 और ये 15 फंदे हमारे शोल्डर के लिए बचे। तो रॉन्ग साइड से इसको बिन लेते हैं। इन 15 फंदों को
ये देखिए, अब यहाँ पे देखिए ये हो गया। 4 सिलाई हम और बनाएंगे, तो जो जैसे है ये देखिए, इसको ऐसे बिन देते हैं इस तरीके से, 6 सीधा, 1 उल्टा और 5 सीधा। ये देखिए, यहाँ से ये सारे फंदे सीधे, रॉन्ग साइड से 5 ये सीधा फंदा, 1 उल्टा, 1 सीधा और 6 फंदे हमारे उल्टे केबल वाले। और इसके बाद किनारे के ये दोनों फंदे हम सीधे बिन देंगे। ये देखिए, अब एक बार और ये 2 फंदे, यहाँ पे केबल बनाना है तो इसको हम बना लेते हैं फिर से, क्योंकि 6 सिलाई यहाँ पे कंप्लीट हो चुकी है। ये देखिए, इस तरह से ये 6 फंदे सीधे बिन लेंगे। ये देखिए, 1 उल्टा, लास्ट के 6 फंदे सीधे। और एक बार और। ये हो गया 5 फंदा सीधा, 1 उल्टा, 1 सीधा, 1 2 3 4 5 और ये 6 उल्टे फंदे और लास्ट में 2 फंदा सीधा। तो ये हो गया हमारा, देखिए फ्रंट का एक साइड का ये गला घट गया। और यहाँ पे ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 और 2 24। ये टोटल 24 लाइनिंग हमारी हो गई है, देखिए इस तरीके से। और अब यहाँ पे ये हमारा इस साइड का पार्ट कंप्लीट हो गया, तो इसको उनको हम कट कर देंगे। ये पार्ट हमारा हो गया, इसको एक तरफ रख देते हैं। ये अब इस साइड का देखिए, जो हमने ये सीधा करके छोड़ा था, देखिए अब इसको जो हम बीनेंगे रॉन्ग साइड से, इसमें हमने रॉन्ग साइड से पूरा बिन लिया था, फिर राइट साइड से हमने घटाना शुरू किया था, लेकिन इसमें हम इसी रॉन्ग साइड से घटाएंगे जहां हमने ये केबल बना के देखिए फिनिश किया है। अब इसका भी 10 फंदा हम पहले घटाएंगे, तो ये देखिए 1 2 बिन लिया, इसको ऐसे उतार देंगे, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 फंदे हमने घटा लिए दूसरे साइड के भी। और अब रॉन्ग साइड से जैसे हमारा जो डिजाइन सेट है उसी हिसाब से हम इसको बिन लेंगे। ये 1 उल्टा, 1 सीधा, 6 फंदे हमारे ये केबल वाले, एक सीधा, 1 उल्टा और किनारे के ये 5 फंदे सीधे। तो ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये भी कट गया, ये इस साइड का। अब राइट साइड से सारे फंदे बिनेंगे जैसे हमारे एडजस्ट हो रहे हैं। तो ये 5 फंदे स्टार्टिंग के,
फिर एक फंदा हमारा ये, एक उल्टा, फिर 6 फंदे सीधे, एक उल्टा, और फिर सारे फंदे जो बचे हमारे उसको हम सीधे बिन देंगे। ये देखिए, अब इधर से हम 3 फंदे घटाएंगे। जैसे पहले हमने 10 घटाया, अब हम 3 फंदे घटाएंगे, तो ये 1 2 3, और बाकी जैसे फंदे आपके एडजस्ट हो रहे हैं। ये 6 फंदे, एक सीधा, एक उल्टा, और लास्ट के 5 फंदे सीधे। ये देखिए, ये हो गया। अब इसको भी सेम, अब देखिए यहाँ पे 2 घटाना है, फिर 1 घटाना है, टोटल इसकी भी ये 24 लाइनिंग हम कंप्लीट कर लेंगे, और दूसरे साइड का भी फ्रंट पार्ट हमारा कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 हमने घटा लिया है, फिर 2, फिर 1 और 4 सिलाई और, तो इतना याद रखिए ये लाइनिंग हमारी 24 है। इतना कंप्लीट कर लेते हैं हम पहले। ये देखिए, दोनों तरफ के पार्ट हमारे पूरे हो गए हैं। ये ऐसे ओवरलैप हो जाएगा। ये देखिए, इस तरीके से ये फ्रंट पार्ट हमारा तैयार है। बैक पार्ट के लिए हम फंदे डालेंगे 72 फंदे, और इसमें हम देखिए जैसे हमने यहाँ पे स्टार्ट किया है इसी तरीके से 2 सीधा 2 उल्टा बिनते हुए कंप्लीट करेंगे 34 लाइन। तो इसमें 34 लाइन अगर आपको क्लियर नहीं होता है तो आप देखिए इससे काउंट कर सकती हैं। जितना इसमें ये आया हुआ है इसके हिसाब से टोटल यही, जैसे हमने 2 सिलाई 2 सीधा 2 उल्टा बिना, इसके बाद उल्टे पे सीधा, सीधे पे उल्टा हमने किया है। सेम यही पैटर्न डालते हुए इतनी ही लाइनिंग कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम ऊपर का पार्ट बनाएंगे। 72 फंदे बैक पार्ट के लिए, तो इतनी 34 रो हम कंप्लीट कर लेते हैं बैक का। पहले ये देखिए, यहाँ पे ये बैक पार्ट मैंने बना लिया है। टोटल 33 डिजाइन मेरी ये जो आई है, देखिए इस तरीके से अगर आप काउंट करिए तो ये जो सीधा आया है, ये जो उल्टा आया है, तो 1 2 3 4 ऐसे करते हुए टोटल 33 रो, और एक हमारा ये फंदे वाला जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए काउंट किया था। इस तरीके से मैंने इसको सेट किया था। 33 रो बना के और नीचे का लेके टोटल 34, 72 फंदे, 72 फंदे 34 रो, एक नीचे का लेते हुए जहां हमने फंदा डाला है। अब जैसे हमारे फ्रंट पार्ट में ये है, देखिए ये जितनी डिजाइन सेट हुई है सेम रहेगी, ये इतना सेम रहेगा, और ये जो 10-10 फंदे हमारे बॉर्डर के थे बटन पट्टी के, ये 10 फंदे की जगह एक केबल डिजाइन और आएगी सेंटर में। तो इतना हमको सेट करना है। ये इतना से यहाँ पे एक केबल की डिजाइन और सेट होगी। तो इसके लिए ये जो हमारे 72 फंदे हैं इसमें से हम 22 फंदे माइनस करेंगे। यहां जैसे हमने किया था इसमें हमने 10-10 फंदे घटाए थे, यहाँ पे हम 22 यानी कि 22 फंदे घटाएंगे। सेम लगभग है। तो अब यहाँ पे भी डिजाइन हम सेट करते जाएंगे। तो ये देखिए 1 2 का 1 करेंगे, यहाँ पे 2 3 4, ये 5, इसके बाद देखिए ये जो आ रहा है केबल जैसा 1, ये हो गया 6। अब 1 उल्टा, ऊन आगे करके 1 उल्टा, अब 6 सीधा हमको चाहिए। तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5
6 सीधा, ऊन आगे करके ये एक उल्टा। आप चाहें 2 का 1 कर सकती हैं, लेकिन हमारे फंदे इस तरह से सेट हो जाएंगे। बस एक जगह हमको 2 का 1 नहीं करना होगा, टोटल 50 फंदे हमारे आ जाएंगे। हो गया एक उल्टा। अब ये वाला एक सीधा, तो यहाँ पे हम 2 का 1 करेंगे ऐसे। फिर ये वाले 5 फंदे, ये देखिए 2 4 1 5, ये एक केबल, एक उल्टा। ये केबल मीन्स ये वाली डिजाइन, तो 2 4 1 5, फिर ये एक सीधा, एक उल्टा, फिर 2 4 6 हमारे केबल वाले फंदे, एक उल्टा एक सीधा। अब ये 5 फंदे, तो यहां हमने 2 का 1 कर लिया। अब देखिए 1 2 3 4 और ये 5। फिर ये एक फंदा सीधा, इसको भी करेंगे। तो यहाँ पे ये देखिए ये 1। अब यहाँ पे ये एक सीधा के बाद एक उल्टा, फिर 6 सीधे फंदे। तो एक मैं यहाँ पे ऐसे कर लेती हूं, फिर 1 2, ये देखिए एक उल्टा के बाद 1 2 3 हो गया, 4 5, ये 6, फिर एक उल्टा एक सीधा, ये हो गया सीधा। अब ये 5 फंदे, 1 2 3 4 5, फिर ये एक सीधा, एक उल्टा, इसके बाद 6 सीधे फंदे। तो ये 1 2 3 4 5 और ये 6 सीधा, बीच का ये एक उल्टा। और अब देखिए यहाँ पे ये एक सीधा, ये तो ये एक सीधा। अब ये 5 फंदे, तो यहाँ पे देखिए 2 4 6 है, तो एक जगह फिर से हम सिर्फ घटाएंगे ऐसे, और 1 2 ये 3। तो अब देख लीजिए 50 फंदे हमको चाहिए। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 32 34 36 38 40 42 44 46 48 और ये 50। बाय चांस कहीं एक जगह अगर आपका फंदा सेट नहीं होता है या आपको लगता है किनारे ज्यादा बच गया, तो आप कहीं भी ज्यादा घटा सकती हैं। कोई ऐसा फॉर्मूला नहीं है कि हम एक सीधा बिन के दूसरा हम 2 का 1 करें। हमारी डिजाइन सेट होनी चाहिए। 72 फंदे हमारे थे, 22 फंदे हमने माइनस कर लिए, टोटल हमारे पास 50 फंदे यानी कि 50 फंदे हमारे बचे हैं। 72 फंदे में से 22 फंदा हमने घटा लिया। और अब इसके बाद रॉन्ग साइड से देखिए, यहां पे जो 5 फंदे हमारे थे, 1 2 3 4 5, एक उल्टा एक सीधा, फिर 6 फंदे केबल वाले, 1 2 3 4 5 6, एक सीधा एक उल्टा, 1 2 3 4 5 सीधा, एक उल्टा एक सीधा, फिर 6 उल्टे फंदे जो बीच में केबल आएंगे, 1 2 3 4 5 6, एक सीधा एक उल्टा, 1 2
3 4 5 सीधा, एक उल्टा, एक सीधा। और अब ये तीसरा केबल 1 2 3 4 5, ये 6, एक सीधा, एक उल्टा और किनारे के 1 2 3 4 5। ये देखिए इस तरीके से ये हमारा बन गया। अब सेम फंदे जैसे हैं 2 सिलाई और बना लेते हैं। ये जितना जैसे बनना है 5 सीधा, एक ये हमारा जो बीच में ये आ रहा है ये वाला सीधा, ये 6 फंदे हमारे सीधे, इसके बीच के जो फंदे हैं बस उल्टे हैं और राइट साइड से बाकी सारे फंदे लगभग आपके सीधे हैं। तो बीच बीच के देखिए केबल के दोनों किनारों के ये फंदे बस उल्टे हैं, बाकी सारे फंदे हमारे सीधे सीधे हैं। तो 3 केबल पड़ा है बीच में, 3 केबल का पैटर्न सेट हुआ है और सारे फंदे हमारे सीधे। तो 2 सिलाई और बना लेते हैं। ये देखिए ये 2 सिलाई और हमने बना ली, टोटल 4 सिलाई हो गई जैसे हमने फ्रंट पार्ट के लिए किया था। ये 2 सिलाई के बाद, 2 लाइनिंग के बाद यानी 4 सिलाई के बाद यहाँ पे हमने बटन होल डालना शुरू किया था, प्लस ये केबल बनाना शुरू किया था। तो अब यहाँ बैक पार्ट है, बटन होल बनाना नहीं है लेकिन केबल हम बनाएंगे। तो ये 4 सिलाई बनाने के बाद ये जो 2 सिलाई में हमारा केबल बनेगा, इन्हीं 6 सिलाइयों को हमको रिपीट करते जाना है ऊपर तक। तो ये देखिए 2 3 4 5 और एक ये एक सीधा फंदा, ये हो गया। एक उल्टा, केबल बनाएंगे अभी हम। तो ये 3 फंदे बैक वाले मैं ऐसे ले लेती हूँ सबसे पहले इस तरह से सिलाई पे, फिर इन सारे 6 फंदों को ऐसे निकाल लेंगे और इन 3 फंदों को ऐसे मैं चढ़ा लेती हूँ और ये फंदा ऐसे आगे की तरफ, ये ट्विस्ट हो गए फंदे। अब इन 6 फंदों को हम सीधा बिन लेंगे। ये ऊन आगे करके एक उल्टा, फिर ये देखिए बस इन्हीं दोनों किनारों के फंदे जो हैं यही उल्टे हैं, बाकी सारे फंदे हमारे सीधे हैं। तो ये बीच वाले फंदे, ये देखिए ऐसे, फिर एक उल्टा, फिर ये बीच वाला केबल, क्योंकि बैक में 3 केबल पड़ रहे हैं तो इस तरह से ये देखिए बैक के ये 6 फंदों में से बैक के 3 फंदे ऐसे पहले मैं सिलाई पे ले लेती हूँ इस तरीके से बैक वाले, ये देखिए ये फंदे इधर ही हैं। अब इन 6 फंदे सभी में से हम ये सिलाई निकाल के ये ऐसे कर लेंगे और ये फंदे आगे करके अपने लेफ्ट हैंड की सिलाई पे ऐसे चढ़ा लेते हैं और सभी 6 फंदे हम सीधे बिन देंगे। इसके बाद एक उल्टा, इसके बाद के देखिए ये फंदे सीधे, ये देखिए 2 केबल बन गया। अब तीसरा केबल साइड वाला, एक उल्टा और फिर से देखिए ये जो 6 फंदे हैं देखिए इस तरीके से इन 3 फंदों को पहले मैं अपने ये राइट हैंड की सिलाई में ऐसे करके फंसा लेती हूँ, फिर इस 6 फंदे को ऐसे निकाल लेंगे पूरा और ये फंदा हम ऐसे ले लेंगे, ये ऑलरेडी सिलाई पे है, इसको आगे करेंगे और सिलाई पे ऐसे चढ़ा लेंगे। इनको हम बिन देंगे सीधा। ऊन अपनी तरफ, एक उल्टा और किनारे के ये 5 फंदे और ये एक, 6 फंदे हो गए टोटल, सबको हम बिन देंगे सीधा। जैसा कि मैंने कहा राइट साइड से जो हमारे केबल है उसी के दोनों किनारे बस 2 फंदे जो हैं वही उल्टे हैं, बाकी सारे राइट साइड से हमारे फंदे सीधे हैं। अब देखिए ये हमने पहला केबल बना लिया। टोटल ये देखिए ये जो 24 लाइनिंग है इतना हमको पूरा करना है। इसमें भी बैक पार्ट में कहीं कोई गला अभी नहीं घटेगा, बस फ्रंट में हमने गला घटा लिया है, बैक में इन्हीं प्रोसीजर को
इन 6 सिलाइयों को रिपीट करते जाएंगे और ये जितना हमने फ्रंट में यहाँ तक बना के रखा है, ये टोटल ये जो लाइनिंग है 24 आई है, इतना ही बैक में भी कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आगे हम बनाएंगे। तो एक केबल हमारा ये हो चुका है, यानी कि देखिए यहाँ पे अभी 2 लाइनिंग है। रॉन्ग साइड से जब मैं बनाऊंगी तो तीसरी लाइनिंग आ जाएगी। इसी तरीके से करते हुए टोटल 24 लाइनिंग बैक पार्ट में भी कंप्लीट कर लेते हैं। पहले ये देखिए यहाँ पे ये पूरा हो चुका है। ये वाली जो लाइनिंग है वो 24 लाइनिंग कंप्लीट हो चुकी है, 24 लाइन। अब हमारे ये दोनों फ्रंट एंड बैक पार्ट तैयार हैं। अब इसको हम शोल्डर से उतार लेंगे। तो बैक में देखिए कोई गला नहीं घटा है और ये जो फ्रंट पार्ट है इसको हम इस तरीके से रखेंगे और इसके फंदे हम बंद करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी सलाइयां चेंज कर लेते हैं, दोनों को इधर से हम दूसरी सलाई पे चढ़ा लेते हैं। ये जो फंदे हैं इसको हम इस तरह से ऐसे, और इस साइड का भी इसी तरीके से मैं कर लूंगी। मैं एक ही सिलाई पे चढ़ा ले रही हूं, आप अलग अलग भी कर सकती हैं। तो दोनों को इस तरीके से कर लेंगे। तो अब देखिए ये ऐसे हमारा हो गया है एक सिलाई पे, और ये दोनों को इस तरह से लेंगे। इस तरह से ये हमारा 15 फंदा है फ्रंट पार्ट में, 15 ही फंदे हम यहाँ पे घटाएंगे। पीछे 50 है। तो ये देखिए इस तरह से दोनों को पकड़ेंगे हम। एक फंदा इधर से लीजिए, एक फंदा इधर से, दोनों को लेंगे इस तरीके से, दोनों को ही हम बिन देंगे पहली बार। ये ऐसे ऊन हमारा पीछे वाला ही है। अब एक बार फिर से ये फंदा और ये फंदा इसको लेके ऐसे बंद करेंगे, ये और ये पीछे वाला फंदा इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। 1-2 फंदे में थोड़ी सी दिक्कत आएगी, इसके बाद फिर आराम से हो जाएगा। देखिए ये फ्रंट सिलाई और ये बैक सिलाई दोनों के फंदे हमने ले लिए, इसको हम ऐसे उतार लेंगे। और ये जो हमारा इसके पहले वाला फंदा है ये वाला, इसको हम इसके ऊपर से ऐसे निकाल देंगे। जैसे शोल्डर के फंदे उतारते हैं सेम है, बस हमने एक सिलाई पे नहीं किया है। इस तरह से इसको उतार देंगे। ये देखिए 1-2 फंदे के बाद बहुत आराम से आपका ये होता चला जाएगा। इस तरह से सारे 15 फंदों को हम बंद कर लेंगे। दोनों सिलाई पे ऐसे। अगर आपको इस तरह से दिक्कत आती है तो आपको जैसे भी शोल्डर उतारने में आसानी हो, दोनों सिलाइयों के फंदे जो 15-15 फंदे हैं एक सिलाई पर कर लीजिए और फंदे आप बंद कर सकती हैं। इस तरीके से भी बहुत आसानी से हो जाएगा। तो ये सारे फंदे हम बंद कर लेते हैं पहले। ये देखिए, और ये लास्ट, ये हो गया। अब यहाँ पे देखिए ये वाला जो है धागा, इसको आप यहाँ नॉट लगा दीजिए। या आप बाद में भी इसको कर सकती हैं। अब देखिए इसके बाद से अब यहाँ के बीच के जो 20 फंदे हैं, 15 इधर 15 दूसरी तरफ हम घटाएंगे। बीच में जो हमारे 20 फंदे हैं इसको हम इस तरीके से बंद करते जाएंगे। तो ये अभी हमारा ऐसे यहां से देखिए इस तरह से सीधा बिनते जाइए और इसको बंद करते जाइए। बीच के फंदे इस तरीके से बंद हो जाएंगे। लास्ट 15 फंदे रहने तक हम ऐसे ही बंद कर लेंगे।
ये हमारा हो जाएगा बैक गला, ये जो घट रहा है बीच में। और इसके बाद हम कॉलर के लिए फंदे उठाएंगे। ये देखिए 2 4 6 8 10 12 14 15। देखिए ये हो गए 2 4 6 8 10 12 14 और एक ये 15। अब ये वाले फंदे भी ऐसे ले लेंगे। ये वाले फंदे हमारे जो सलाई पे हैं, तो इस तरफ का भी देखिए। सबसे पहले ये 2 फंदे हम इस तरह से लेके इसको बनाएंगे, फंदे बंद करेंगे और ये जो फंदा हमारा बचा है इसको इसके ऊपर से ऐसे उतार देंगे। ये 2 फंदे शोल्डर के, नॉर्मल सीधा ऐसे बिनते हुए और ये फंदा इसके ऊपर से उतारते जाएंगे। इजी है, बहुत दिक्कत नहीं आएगी आपको। तो ये दोनों तरफ के फंदे हमारे इस तरीके से जुड़ गए, प्लस हमारा इसी के साथ बीच के गले का भी फंदा घट गया जो बैक पार्ट में आएगा। बैक में हमने कोई गले के फंदे अलग से नहीं घटाए हैं। देखिए इसको बहुत टाइट या लूज नहीं रखिएगा, नॉर्मल जैसे आपका हाथ चलता है स्वेटर बिनाई में सेम वही रखिएगा, क्योंकि ये शोल्डर के फंदे हैं। बहुत टाइट करिएगा तो सिकुड़न आ जाएगी और लूज करने पे ये अच्छा नहीं लगेगा। तो नॉर्मल जैसे आपकी बिनाई के लिए हाथ चलता है उसी तरीके से आप इसको घटा लीजिएगा। देखिए लास्ट ये 2 फंदे इसके ऊपर से एक बार और इसको ऐसे बिन के और ये देखिए। तो ये हो गए हमारे फंदे। यहाँ पे इसको नॉट लगा देंगे। यहाँ पे देखिए शोल्डर का ये फंदा बचा है, इसको हम नॉट लगा देंगे और बाकी जो एक्स्ट्रा धागे हैं उसको हम क्रोशिया से या आप चाहें तो सुई से पीछे की तरफ कर देंगे। ये देखिए ये जो धागे हैं इसको, ये जो हमारी बिनाई है इसके साथ में ऐसे आप ये देखिए जो हमने फंदे उतारे हैं इसी के साथ में ऐसे ये थोड़ा सा बैक करके और इसको हम कट कर देंगे। देखिए इस तरह से सारे सेंटर तक, लगभग सेंटर तक ले आइए इस तरह से और इसको हम कट कर देंगे जो भी एक्स्ट्रा है हमारा। और ये वाला भी जो है देखिए इसको भी हम इसी तरीके से ये एक बार और इसको चेन जैसा मैं बना दे रही हूँ, जिससे कि ये कॉर्नर का है, यहाँ पे डबल नॉट मैंने नहीं लगाया था तो ये खुलने ना पाए। तो इस तरीके से इसको भी सेंटर तक करके कट कर देंगे। तो ये सारे जो हैं जो भी धागे हमारे अलग से दिख रहे हैं वो हमारे इसमें फिक्स हो जाएंगे। ये देखिए ये फंदे कट हो गए, धागे सारे जो भी एक्स्ट्रा थे कट हो गए। देखिए ये हमारा इस तरह से शोल्डर जुड़ गया है।
ये ऐसे हमारा ये सारा आएगा। ये शोल्डर यहाँ से इस तरीके से इसको ये ओवरलैप करेंगे, बटन पट्टी का जो है यहाँ बटन होल है, तो इसको भी इस तरह से हम कर लेंगे। अब इसके हम फंदे उठाएंगे। अब देखिए यहाँ पे हम कॉलर के लिए फंदे उठाना स्टार्ट करेंगे। तो ये जो एक ये सीधा फंदा है, ये यहाँ जो हमने घटाया, इसके जस्ट यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे फंदा उठाना। तो सिलाई मैंने सेम रखी है, यही 9 नंबर की सिलाई, जिससे मैंने पूरा ये फ्रॉक बनाया है। तो ये देखिए इस तरह से यहाँ से हम फंदा उठाना स्टार्ट करेंगे। तो पहला फंदा पहले ये जो हमने घटाया है वहीं से, और दूसरा फंदा इसी के ये दो पीछे वाला पार्ट है, यहां से उठाएंगे। ये 2 फंदे उठा लिए। अब सिर्फ एक फंदा एक जगह से, यहां साथ के साथ में देखिए ये धागा मैं फंसाती भी जा रही हूं। तीसरा फंदा ये जो देखिए थोड़ा जाली है, यहां नहीं उठाएंगे, यहां से उठा लेंगे। ये जो हमने घटाया है, जहां से आपको इजी हो उठाने में। तो ये देखिए इस तरह से, फिर यहां पीछे से इसी तरह से करते हुए टोटल 72 फंदे यानी कि 72 फंदे हम इसमें उठाएंगे, यहां से लेके दूसरे साइड के ये यहां तक। टोटल 72 फंदे हम उठा लेंगे, आसानी से उठ जाएगा। जहां आपको ये गैपिंग ज्यादा दिख रही है वहां मत उठाइएगा, थोड़ा उसके आगे से ऐसे उठा लीजिएगा, जिससे कि ये फंदे हमारे यहाँ पे जो है गैपिंग ज्यादा लूज ना दिखे। और अगर यहाँ पे ठीक नहीं लग रहा है तो आप ये पीछे से ऐसे उठा सकती हैं। तो इस तरह से करते हुए टोटल हम 72 फंदे यानी कि 72 फंदे कॉलर के लिए उठा लेंगे ऐसे। ये देखिए टोटल 72 फंदे यानी कि 72 फंदे मैंने इसमें उठा लिए हैं। ये है रॉन्ग साइड से हम इसको बिनना स्टार्ट करेंगे। ये पैटर्न जो हमने यहाँ पे डाला था, 2 सीधा 2 उल्टा, सेम इसी पैटर्न को बनाना स्टार्ट करेंगे। तो यहां से देखिए इस तरह से पहला फंदा उतार लिया और ये 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा, 2 सीधा 2 उल्टा। इसी तरीके से पहली सिलाई है हमारी, टोटल 16 सिलाई हम बनाएंगे। यानी कि ये जो पैटर्न हमारा आ रहा है देखिए ये ऐसे काउंट करिएगा तो 1 2 3 4, तो ये ऐसे आएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इस तरह से 8 लाइनिंग यानी कि 16 सिलाई हम बना लेंगे और हमारा कॉलर ये इतना चौड़ा बनके तैयार हो जाएगा। तो कॉलर बना लेते हैं पहले, फिर इसके आगे कैसे घटाना है और इसमें कैसे सिलाई करनी है इसके आगे। पहले इतना कॉलर बनाने तक कर लेते हैं। ये देखिए 16 सिलाई यहाँ पे पूरी हो चुकी है, यानी कि इसकी जो 8 डिजाइन है यहां से आप देखिए तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8, 2 सिलाई करके हमने ये पैटर्न बनाया है। जो नीचे जो बॉडी पार्ट में था सेम, अब ये हमारा कंप्लीट हो चुका है। तो अब यहाँ से सारे फंदे हम बंद करेंगे। फंदे ढीले ढीले बंद करिएगा, टाइट मत करिएगा, क्योंकि ये कॉलर के फंदे हैं। तो यहाँ से इस तरीके से हम इसको बंद करते जाएंगे। डिजाइन के बाद बस डायरेक्ट इसको ऐसे हमको बंद कर देना है, टाइट नहीं करना है। हल्का सा कोशिश करिए कि लूज ही रहे। ये इस तरीके से बिनते हुए सारे फंदे बंद कर देंगे और ये हमारा तैयार हो जाएगा। तो देखिए इस तरीके से सभी फंदे बंद कर लेते हैं। ये देखिए इस तरीके से
ये सारे फंदे हमारे बंद हो गए। एक बार और इसको ऐसे करके इसका धागा हम कट कर देंगे। देखिए इस तरीके से यहाँ पे ये कॉलर भी तैयार हो गई। अब क्रोशिया हुक से ये जो धागा है इसको हम पीछे की तरफ, देखिए ये रॉन्ग साइड से ये है, ये हमारा ऐसे आएगा। जो भी धागा आपका कहीं से दिख रहा है इसको आप पीछे की तरफ कर सकती हैं। तो ये देखिए ये ऐसे जब पलटेगा हमारा कॉलर तो ये जो धागा है इसको हम इधर अंदर की तरफ कर लेंगे। तो यहाँ से इस तरह से आप चाहें तो सुई से भी इसको कर सकती हैं। तो ऐसे ये देखिए नीचे तक इसको हम ऐसे फंसा देंगे। एक्स्ट्रा आप कट कर सकती हैं या इसी में इसको फंसा दीजिए। यहाँ से जो भी एक्स्ट्रा धागा है इसको हम कट कर देंगे। ये देखिए ये जो हल्का सा ढीला सा है ये इस तरह से हमारा आ जाएगा। जब हम इसको करेंगे तो ये देखिए कॉलर पूरा अच्छे से सेट हो जाएगा, ये इस तरीके से। अब यहाँ पे देखिए एक तरफ की सिलाई मैंने कर ली है, दूसरी तरफ भी इसी तरीके से हम इसकी सिलाई कर लेंगे और इसमें बटन लगा लेंगे। तो सिलाई करने के लिए देखिए मेरा ये जो धागा है ये इसी को पहले मैं करूंगी, इसके आगे मैं जोड़ लूंगी। ये वाला धागा है इसको भी आप क्रोशिया से अंदर की तरफ करके एक्स्ट्रा धागा कट कर दीजिए, क्योंकि ये हमने जो फंदे डाले थे वो वाला धागे को सुई से या क्रोशिया से हम फंसा लेंगे। ये देखिए इस तरीके से बहुत आराम से ये फंस जाएगा। थोड़ा सा यहाँ से इसको रिवर्स कर देते हैं। ये ऐसे, और अब इसको भी हम कट कर देंगे। और ये वाला जो धागा है इससे मैं सिलाई करूंगी। अब देखिए ये एक फ्रंट और ये बैक, ये साइड इसको हम सिलेंगे। बहुत इजी है इसको सिलना, आपको जैसे भी इजी लगे आप वैसे सिल सकती हैं। इसको यहाँ से जो हमने फंदा डालना स्टार्ट किया था यहाँ पे ऐसे फंसा लेंगे सबसे पहले, और इसके बाद ये देखिए इसके बाद ये जो हमने फंदे उतारे हैं यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम ये पहला ये ऐसे लेंगे, जो फंदा उतारा है उसके जस्ट बाद का जो आएगा धागा वहां से, और इसको हम ऐसे फंसाते हुए ये देखिए ऐसे इसको हम सिलते जाएंगे। हल्का सा टाइट कर लीजिए, बहुत टाइट मत करिएगा नहीं तो सिकन आएगा। दोनों तरफ के पॉइंट को ये जो हमने फंदे देखिए उतार रखे यहाँ से ऐसे और ये ऐसे इसको सिलाई कर लेंगे दोनों तरफ के लेते हुए, और प्लस इसमें हम बटन लगा लेंगे। ये देखिए बहुत आसानी से बहुत जल्दी से ये सिल जाएगा। ये इस तरीके से इसको हम सिल लेंगे। ये देखिए इस तरीके से सिलते हुए जो ये पहली लाइनिंग हमारी है यहाँ पे, ये जो हमने बाजू बनाना स्टार्ट किया था यहाँ पे देखिए ये जो पहली लाइनिंग है यहाँ तक बस इसकी हम सिलाई करेंगे। ये देखिए इस तरीके से एक बार और इसको यहाँ पे हम फंसा लेते हैं, और ये इतना हमारा काफी रहेगा।
इस तरीके से ये हो गया लास्ट। इसको बैक कर लेते हैं। यहाँ पे आप नॉट लगा लीजिए पीछे की तरफ ऐसे ये, और इस धागे को हम थोड़ा सा नीचे की तरफ इस तरह से फंसा लेंगे और इसको कट कर देंगे। ये देखिए अब ये तैयार है हमारा। ये मैंने यहाँ पे इस तरह से 6 बटन लगा लिए हैं। तो अब इनको ये देखिए, ये कॉलर जो फंदे हमने एक्स्ट्रा लिए थे दोनों तरफ से, तो इस तरह से लूज आए हैं। तो अब ये हमारा तैयार है। आप अपने मनपसंद कोई भी कलर, कोई भी बटन लगा सकती हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारा तैयार है। ये बिल्कुल बनके तैयार है। इजी है, बहुत मुश्किल नहीं है इसको बनाने में। आप अपने बच्चे के हिसाब से इसको छोटा बड़ा कर सकती हैं। ये एक केबल मैंने डाला है। अगर आपको बड़ा बनाना हो तो आप ये फंदे भी ज्यादा कर लीजिएगा, थोड़ा एक्स्ट्रा कर लीजिएगा। ये पैटर्न, ये केबल एक ही है। आप चाहें तो और बड़ा बनाइएगा तो ये उल्टा सेम रखिए। यहाँ पे आपको आप बड़ा बनाना है तो आप एक केबल और डाल सकती हैं, लेकिन ये जितना छोटा रहेगा उतना सुंदर ही लगेगा। तो ये मेरा छोटा बच्चे का पैटर्न है। 0 to 6 मंथ का नाप है ये। और इसको अगर मैं आपको नाप के दिखाऊं तो देखिए, ये कॉलर, ये जो ज्वाइंट किया है हमने यहां से, ये देखिए लगभग 13 इंच, 12.5 आप इसको मानिए, ये 12.5 इसकी लेंथ है। और ये जो इसकी चौड़ाई है देखिए, ये 9 इंच है। तो दोस्तों देखिए, मुझे उम्मीद है कि ये आपको जो पैटर्न है बेबी फ्रॉक का, छोटा सा क्यूट सा झबला आप बोलिए, जरूर पसंद आएगा। अगर आपको ये पैटर्न पसंद आता है तो आप इसको जरूर लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा, और मेरे चैनल को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करिएगा। मिलूंगी मैं अगले वीडियो में किसी नई डिजाइन के संग। तब तक के लिए धन्यवाद।